दोस्तों एसक्यूएल इंटरव्यू में पूछे जाने वाला कॉमन क्वेश्चन है कि डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। चलिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें ईएमपी आईडी मेरा आइडेंटिटी कॉलम है। यानी आइडेंटिटी कॉलम ये होता है जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो तो अपने आप वो इंक्रीमेंटल वैल्यू इंसर्ट करते जा रहा है ना। अभी समझिए कि जब हम सारा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, हम डिलीट एक क्वेरी लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरी तीनों रोज थी वो टेबल में से डिलीट हो चुकी है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड पड़ा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कुछ रिकॉर्ड फिर से हमारे टेबल में इंसर्ट करते हैं। जब हम हमारे टेबल में ये वैल्यू फिर से इंसर्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि जो मेरा आइडेंटिटी कॉलम है वो 4 5 6 हुआ है इंस्टेड ऑफ 1 2 3। यानी मेरा आइडेंटिटी इरेज नहीं हुआ था जब मैंने डिलीट कमांड का यूज़ किया था। चलिए अब हम देखते हैं ट्रंकेट कमांड कैसे यूज़ होता है ना। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। हम अभी ट्रंकेट देखेंगे। ट्रंकेट का क्वेरी हम लिखेंगे, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉइज, है ना। अब मैं क्या करूँगा, जब ये इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे टेबल में से सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। चलिए हम कुछ और नए रिकॉर्ड है वो हमारे टेबल में इंसर्ट करते हैं। जब हम ये इंसर्ट क्वेरी यूज़ करके रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, यानी 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, और आप देखेंगे जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा हमारा सारा रिकॉर्ड तो देखिए मुझे आइडेंटिटी है वो 1 से मिलना शुरू हुआ है। डिलीट और ट्रंकेट में हमारे टेबल का सारा डेटा इरेज हो जाता है। डिलीट में हमारे आइडेंटिटी इरेज नहीं होती है, बट ट्रंकेट में हमारी आइडेंटिटी भी रिसेट हो जाती है। जब हम ड्रॉप कमांड लिखते हैं, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉइज, जब हम ड्रॉप टेबल का यूज़ करते हैं तब हमारा पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। जैसे कि आप देखिए हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉई टेबल है। जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरा एम्प्लॉई टेबल यहाँ से निकल चुका होगा।